घर से भाभी के साथ दोनों निकले थे। भाभी का नाम क्या है? भाभी का नाम पूनम लुमगा है। उसके साथी और उसका बॉयफ्रेंड और पत्नी ये सब मिलकर उसका गला घोटते हैं। गला घोटने के बाद उसका गला रेतते हैं और रेतने के बाद वहां पर झाड़ियों के बीच कीचड़ में उसके शव को फेंक देते हैं। शक तो है वही लव अफेयर वाला। अच्छा। किसी से बात करती थी वही लव अफेयर। ज़्यादा मैं भी नहीं जानता हूँ, उसे वो लोग को बताए थाना वालों को। उसका जो बॉयफ्रेंड था उसकी पत्नी का, वो उसके पैसा दूंगा करके यहाँ बुलवाया था। फिर यहाँ पर लाकर उसकी पत्नी, उसके बॉयफ्रेंड और उसके दो मित्रों ने मिल करके यहाँ पर सिरगिट्टी क्षेत्र में उसकी हत्या कर दी और लाश को रेलवे ट्रैक के किनारे में छिपा करके वापस चले गए थे। वहां उससे बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद बहस शुरू होता है। बहस शुरू होने के बाद जो है दोनों मिलकर उसका गला घोट देते हैं। अपराध की दुनिया में एक मामला जो है सामान्यतः देखने को मिल रहा है, यानी कि दो लोगों की शादी और तीसरे के एंट्री, एक्स्ट्रा अफेयर, और इसके बाद किसी एक को जान गंवाना पड़ता है। ऐसे मामले जो है वह आम हो चले हैं। हर कुछ दिन बाद खबरों के माध्यम से आप ये चीज़ सुनते होंगे कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ठिकाना लगा दिया, या फिर पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी को ठिकाना लगा दिया। और ठीक ऐसे ही मामला सामने आ रहा है बिलासपुर से, पर इसकी जो तार जुड़ी है वो झारखंड से जुड़ी हुई है। कहानी झारखंड से शुरू होती है। दरअसल झारखंड के सिमडेगा जिले में रहने वाले पति और पत्नी, पत्नी पूनम लिमगा और पति विनोद लिमगा, ये दोनों जो हैं झारखंड के ही रहने वाले थे और दोनों की शादी होती है। दोनों के दो बच्चे भी हैं। विनोद जो है वो मजदूरी का काम किया करते थे, पर फिलहाल कुछ दिनों से घर में बिना काम के ही रह रहे थे। पूनम जो उनकी पत्नी है वो फेसबुक भी चलाती थी। फेसबुक के जरिए एक लड़के से उनकी बातचीत शुरू होती है। बातचीत जो है दोस्ती में तब्दील होती है। दोस्ती जो है फिर प्रेम संबंध में बदल जाता है। दोनों जो है प्रेम संबंध में आ जाते हैं। पर इसके बाद जो होता है वो आपको हैरान कर देगा। पूनम जो है अपने बॉयफ्रेंड, जो वहीं के झारखंड का ही रहने वाला है, जिसका नाम सुगड़ तोपड़ो है, उसके साथ जो है भग जाती है। भगने के बाद जो है, हालांकि 15 दिन बाद वो वापस फिर घर लौट आती है। पर वो रहना तो चाहती थी ही अपनी प्रेमी के साथ, पर उसके लिए अपने पति को उसको ठिकाना लगाना था, जिसके लिए वो साजिश रचती है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ साजिश रचती है। रचने के बाद जो है कहानी वहाँ से शुरू होती है। विनोद को उसकी पत्नी का जो प्रेमी है वो फ़ोन लगाता है। उसका बॉयफ्रेंड फ़ोन लगाकर कहता है कि आप बिलासपुर आ जाइए, आपको 10,000 रुपये दे दूंगा, और 10,000 रुपये देने के साथ साथ मैं आपकी पत्नी के साथ रहना भी छोड़ दूंगा, उसको भी छोड़ दूंगा। इस बात से राजी होकर विनोद ठान लेता है कि अब मैं बिलासपुर जाऊंगा और उससे मिलूंगा। इसके बाद 18 मई को अपने पत्नी के साथ वो बिलासपुर पहुंचता है। बिलासपुर कहाँ? सिरगिट्टी। अरे पूरा मामला जो है सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। सिरगिट्टी पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसकी पत्नी, विनोद और उसका बॉयफ्रेंड मिलते हैं। मिलने के बाद बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद दोनों जो है एक सुनसान जगह उसे ले जाते हैं रेलवे ट्रैक के बगल में एक सुनसान जगह, झाड़ियों के बीच। वहाँ उससे बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद बहस शुरू होता है। बहस शुरू होने के बाद जो है दोनों मिलकर उसका गला घोट देते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं बातचीत करने के लिए, तो उस समय जो है विनोद, उसकी पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड होते हैं। फिर अचानक से जो है 2-3 लोग और पहुँच जाते हैं, और बताया जा रहा है कि पूनम का जो बॉयफ्रेंड है, उसका प्रेमी, उसके दोस्त लोग जो थे वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके साथी और उसका बॉयफ्रेंड और पत्नी ये सब मिलकर उसका गला घोटते हैं। गला घोटने के बाद उसका गला रेतते हैं, और रेतने के बाद वहाँ पर झाड़ियों के बीच कीचड़ में उसके शव को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद जो है पूनम जो है वापस झारखंड विनोद के परिवार के बीच पहुँच जाती है। जब विनोद के परिवार के बीच पहुँचती है वो, तो घर वाले पूछते हैं कि विनोद कहाँ है। तो पूनम बड़ी ही होशियारी और चालाकी से कहती है कि बिलासपुर में उन्हें काम मिल गया और वो काम के सिलसिले से वहाँ पर रुक गए हैं। 1-2 दिन जब बीत जाता है, तो जब बातचीत करने के लिए बोला जाता है कि पूनम बात कराओ विनोद से, तो कहती है कि जहाँ पर उनका काम लगा हुआ है वहाँ पर बातचीत करना नहीं दिया जाता है फ़ोन से। तो घर वाले शक करते हैं कि आखिर ये कैसा कंपनी है, या ऐसा कैसा जगह है जहाँ पर फ़ोन मोबाइल से घर वालों से बातचीत करने के लिए मना किया जा रहा है। घर वालों का जो शक है वो बढ़ता चला जाता है, जिसके बाद घर वाले अंततः परेशान होकर झारखंड के ही पास के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो है झारखंड पुलिस
जांच पड़ताल में लग जाती है, पतासाजी में लग जाती है, तलाशी में लग जाती है। जब झारखंड पुलिस को शक होता है और परिवार वालों का भी शक बढ़ने लगता है, क्योंकि परिवार वालों को जो है, परिवार वाले बाद में बाइट के माध्यम से खुलासा करते हैं कि हमें पहले से ही पूनम के ऊपर शक था कि किसी के साथ उसका चक्कर तो नहीं चल रहा है। जिसके बाद झारखंड पुलिस जो है दबाव बनाती है। दबाव बनाने के बाद उससे पूछताछ किया जाता है और पूनम के कॉल रिकॉर्डिंग को देखा जाता है, CDR निकाला जाता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगती है। जिसके बाद जब पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो वो कबूलती है कि मैंने और मेरे प्रेमी ने और उसके कुछ साथियों ने मिलकर बिलासपुर के सिरगट्टी में वहाँ पर विनोद को मारकर ख़त्म कर दिया है। जिसके बाद बिलासपुर पुलिस से झारखंड पुलिस जो है कोऑर्डिनेट करती है। कोऑर्डिनेट करने के बाद झारखंड पुलिस जो है विनोद का फ़ोटो भेजती है और बिलासपुर पुलिस जो है लगातार जांच पड़ताल करती है, पतासाजी करती है। जिसके बाद जो है बिलासपुर पुलिस का ये कहना होता है कि आपको पूनम को यहाँ पर भेजना होगा, तभी कुछ समझ में आएगा और पता चल पाएगा। जिसके बाद बिलासपुर पुलिस जाती है और पूनम को लेकर आती है। इसके बाद पूनम से पूछा जाता है कि कहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया। पूनम उस जगह पे ले जाती है। ले जाने के बाद रेलवे ट्रैक के बगल में ही कीचड़ में विनोद का शव मिलता है 6 दिन बाद। जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तमाम सारी चीज़ें की जाती है और पूनम से सारी जानकारी ली जाती है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जो है आरोपी महिला पत्नी पूनम को गिरफ्तार कर ली है। उसका जो प्रेमी है और उसका जो साथी है वो फरार है। लगातार पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। बिलासपुर पुलिस और झारखंड पुलिस जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके सारी जांच को देख रहे हैं। इस मामले को लेकर विनोद के जो परिवार वाले हैं उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है और बिलासपुर पुलिस के जो TI हैं सिरगट्टी थाना क्षेत्र के, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। खत्म हुए वो मेरे बड़े भाई हैं विनोद लम्बा। कब से निकले थे, कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग 18 तारीख को निकले थे। ये झारखंड निवासी है, सिमडेगा जिला के औरगा क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये 18 कौन कौन निकले थे? घर से भाभी के साथ दोनों निकले थे। भाभी का नाम क्या है? भाभी का नाम पूनम लम्बा है। बच्चे भी हैं क्या? इनके 2 बच्चे हैं। दोनों के साथ में थे? नहीं, बच्चे लोग नहीं थे, बच्चे लोग घर में ही थे। पति पत्नी दोनों निकले थे? जी जी। कुछ व्यक्तिगत कुछ काम से आए थे कि किसी काम भाभी बोली थी कि पैसा लेना है बोल के। अच्छा, किसी से पैसा लेने बिलासपुर किसी से पैसा लेना है बोल के। क्या यहाँ काम हम करते थे? नहीं, इधर कोई काम हम नहीं करते थे, बस वही मेन रीजन था कि किसी से पैसा लेना है बोल के आए थे। अच्छा, आप लोग अंदेशा क्या लगा रहे भैया? आपको कुछ शक है क्या? शक तो है, वही लव अफेयर वाला। अच्छा, किसी से बात करती थी, वही लव अफेयर। ज्यादा मैं भी नहीं जानता हूँ, उससे वो लोग को बताई थाना वालों को। हम लोग को तो पहले से वैसे तो शक था, जानते भी थे हम। वहाँ क्या काम करते थे भैया? तो घर में थे फिलहाल, पहले मुंबई में काम करते थे, वही सेंटरिंग वाला काम सब। देखिए, झारखंड से एक पुलिस टीम आई और उन्होंने बताया कि वहां पर विनोद लोंगा के नाम से गुम इंसान दर्ज है। जो उसकी पत्नी 19 तारीख को पति पत्नी दोनों वहां से बिलासपुर अपने मित्र से पैसा लेने के लिए आना बताए थे और वो बिलासपुर आए और बिलासपुर में फिर उसका पति उसने वापस जाकर बताया कि पति वहीं बिलासपुर में रुक गया है और वहीं काम कर रहा है और खुद वापस चली गई। तो उनके घर वालों ने उससे बात कराने के लिए कहने पर जब उसने कहा कि बात करने में 1 महीना लगेगा तो उनको शंका हुआ, जिस पर उन्होंने वहां के थाने में उसका गुम इंसान दर्ज कराया था। तो उन्होंने वहां के पुलिस वालों ने उसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर वो अपने उसका जो बॉयफ्रेंड था उसकी पत्नी का वो उसके पैसा दूंगा करके यहाँ बुलवाया था। फिर यहाँ पर लाकर उसकी पत्नी, उसके बॉयफ्रेंड और उसके 2 मित्रों ने मिल करके यहाँ पर सिरगिट्टी क्षेत्र में उसकी हत्या कर दी और लाश को रेलवे ट्रैक के किनारे में छिपा करके वापस चले गए थे। जिस पर आज थाना सिरगिट्टी में मर्ग कायम कर सूचना मिलने पर मर्ग पंचनामा की कार्रवाई की गई है। अपराध दर्ज कर मामला जांच में ले लिया गया है। जो उनके बॉयफ्रेंड है और जो उसके सहयोगी है वो क्या बिलासपुर के निवासी हैं? वो झारखंड के हैं। इसमें उसकी पत्नी को हमने पूछताछ के लिए थाना में लाया हुआ है और उनके बॉयफ्रेंड और उसके जो अन्य 2 साथी थे अभी वो गिरफ्त से बाहर है। तो आपने सुना कि कैसे पूनम ने अपने प्रेमी के साथ और प्रेमी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर विनोद को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से पूनम जो है विनोद के परिवार वालों को चकमा देती रही, पर वारदात जब हो जाती है तो कुछ सुराग छूट जाते हैं और सुराग जब छूट जाते हैं
तो वो आरोपियों तक पुलिस है सुराग के द्वारे पहुंच ही जाती है और उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे डाली देती है। फिलहाल इस मामले में आगे जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।